आया और दानियल को शानों से पकड़ते वापस उसे कुर्सी पर बिठा कर खुद भी उसके साथ वाली कुर्सी संभाल गया। नाश्ता करो। उसकी प्लेट रेडी करके वो उसके सामने रखकर संजीदगी से बोला तो दानियल ने मदद तरफ नजरों से अपनी फुप्पो को देखा जो बेनियाजी दिखाती कंधे उचका गई थी। उसे बस एक वो ही हैंडल कर सकता था। खा रही हो या खिलाऊं अपने हाथों से? उसे यूं ही नाश्ते की प्लेट को घूरता देख उसके कड़े लहजे के संसार पर वो हड़बड़ाकर खाने को जाने मुतवज्जह हुई थी। जिल्लाद मोज़रेला बड़बड़ाते उसने फुर्ती दिखाई थी। आज उसका ज़रूरी टेस्ट था तो लाज़मी वक्त पर पहुंचना था। अच्छा फुप्पो, अल्लाह हाफिज़। नाश्ते के बाद वो तेज़ी से उठकर गुलनार बेगम को प्यार देती बैग संभाले बाहर निकली थी। अपने बाबा को कॉल कर लेना, वो एक अहम मीटिंग की वजह से उजलर में तुमसे मिले बगैर ही निकल गए हैं। गुलनार बेगम की याद दहानी करवाने पर वो इस बात में सर हिलाता उनके सर पर प्यार दे गया था। यूनी तक का तमाम रास्ता खामोशी से कटा था। जब यूनी के आ जाने पर अरहाम ने गाड़ी रोकी थी। इससे पहले कि वो गाड़ी से उतर जाती मुकाबिल ने उसका बाजू पकड़ते उसे रोका तो उसने अरहाम के हाथ पर नज़र डालते दूसरी सवारियां नज़र अरहाम खानज़ादा के दिलकश चेहरे की जानिब की थी। मामू या उनकी फैमिली की वजह से हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली हम हैं और हम सभी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उसके सुर्ख आंखों के किनारे देख वो समझ चुका था कि वो रात रोई थी। सब मतलब आप भी? न जाने कैसे मगर ये सवाल उसकी ज़बान से फिसला तो मुकाबिल सहर अंगेज अंदाज में मुस्कराता हल्का सा झुका और उसकी नम पड़ती आंखों को बारी बारी प्यार भरे अंदाज में नरमी से छू गया। इस अपनाइया से लबरेज लम्स की शिद्दत पर उसका दिल बड़े ज़ोरदार अंदाज में धड़का था। फैमिली में मैं भी शामिल हूँ। प्यार से उसकी नाक खींचकर छोड़ते उसने जो ही मुकाबिल का बाजू आज़ाद किया वो बैग संभाले सूरत से गाड़ी से उतर आई थी और फिर बगैर पलटे यूनी के अंदर गायब हुई तो मुकाबिल ने उसकी फुर्तियाँ देख खुशगवार अंदाज में तड़का लगाया था। अब उसे यकीन था कि उसकी आगे की ज़िंदगी दानियल खानज़ादा के साथ यकीनन खुशगवार तरीन गुजरने वाली थी। इस बात का उसे यकीन हो चला था और अब उसे उसकी मामा का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। उसके बाबा को अपनी फैमिली के साथ आए दूसरा हफ्ता था। सहरिश अब अक्सर ही शाम की चाय या डिनर पर उनके घर पाई जाती थी, जिस वजह से दानियल चुनने से लगी थी। वो उससे बात नहीं करती थी लेकिन उसकी फुप्पो से लगी रहती या फिर अरहाम से ज़बरदस्ती फ्री होने की कोशिश करती तो वो शटअप कॉल दे देता था। जैसे इस वक्त खाने की मेज़ पर वो खामखा अरहाम खानज़ादा से फ्री होने लगी थी कि उसने अपने रुड अंदाज में उसे झिड़क दिया था। देखे ना फुप्पो, अरहाम को ये कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। हसीन है तो मगरूरियत भी फूट फूट के भरी है इनमें। नाक चढ़ाकर वो एक अदा से अपने कटे बालों को पीछे को झटक गई। अरहाम की तबीयत ही कुछ ऐसी है, वो हर किसी से घुलता मिलता नहीं है और दूसरी बात तो उससे उम्र में वो बड़ा है तो उसे भाई बोला करो। गुलनार बेगम के नरमी से टोक देने पर सैरिश का मुंह बन गया था। दानियल भी तो उन्हें भाई नहीं कहती जब तो आप एतराज़ नहीं करती। उसके नरोठे अंदाज से जताने पर जहां उन्होंने ठंडी सांस भरी वहीं दानियल की बस हुई थी। उसने अपना चम्मच प्लेट में पटका और उठ खड़ी हुई। मेरा नाम भी आइंदा अपने लबों से मत लेना। तुम्हें यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ यही बहुत है। अपने घर खाना नहीं मिलता जो यहाँ रोज़ रोज़ मुँह उठाए चली आती हो। दानियल के तुश तल्ख अंदाज से फटने पर सैरिश भुचक्का सी रह गई थी। दानियल, अरहाम खानज़ादा ने उसे नरमी से टोका। मुझे कोई कुछ न कहे, ये मेरा घर है। अब मुझे अपने घर में ये बर्दाश्त नहीं। गुस्सैल भरे अंदाज में बोलती वो दूसरे ही लम्हे दौड़ती हुई वहां से निकल गई तो गुलनार बेगम ने परेशान होकर अरहाम की जानिब देखा। आप फिक्रमंद मत हो, मैं देख लूंगा। उन्हें तसल्ली देते वो खुद भी नैपकिन से मुंह साफ करता वहां से निकलता चला गया था। किस कदर बदतमीज है ये दानियल। घर आपका है और हक वो जता रही है। उसे तो गोया मौका मिला था उसकी बुराई करने का। दानियल बदतमीज हरगिज नहीं है, बस उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। और रही इस घर की बात तो ये घर वाकई में उसका है। इस घर पर उसी का हक है। उनके लहजे में दानियल के लिए एक अलग तरह की मोहब्बत छलक रही थी जिसे देख वो बुरी तरह जली भुनी थी। आपकी मोहब्बत है जो आप ऐसा कह रही हैं। खैर 2 दिन बाद भाई भी आ रहा है और घर में पार्टी भी है। कल डैड आपको कार्ड देने आएंगे तो प्लीज़ आप सबने आना है। वो अपनी बातों का असर ना होते देख गोया मौजूद गुफ्तगू ही बदल गई थी। हम तो आ जाएंगे लेकिन तुम्हारे अंकल यहाँ नहीं हैं। दरअसल ज़्यादातर वो दुबई वाला अपना बिजनेस देखते हैं लेकिन इन दिनों वो बिजनेस मीटिंग की वजह से यूरोप साइड विजिट पर हैं।
گلنار بیگم کی باتیں سنتی سہرش کی مزید آنکھیں کھلی تھی. اس کی اگر یہاں شادی ہو جاتی تو اس کے عیش ہی عیش تھے, دولت بھی ملتی اور اتنا ہینڈسم شوہر بھی. چلیں, انکل بزی ہیں لیکن آپ اور ارحان نے ضرور آنا ہے. اب میں چلتی ہوں. مجھے ابھی یاد آیا کہ ٹونی کے ساتھ مجھے مال جانا تھا, وہ میرا ویٹ کر رہا ہوگا. وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی چند گھونٹ پی کر عجلت بھرے انداز سے بولی تھی, تمہارے اس کزن کی فیملی نہیں ہے؟ ان کے انداز میں تجسس نہیں تھا, بس سادگی بھرا سوال تھا یہ. فیملی تو ہے مگر اسے پاکستان دیکھنے کا شوق تھا تو یہ ہمارے ساتھ یہاں آ گیا, لیکن کچھ دنوں میں چلا جائے گا. اوکے, اب میں جاتی ہوں. ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تو گلنار بیگم نے ملازموں سے کہہ کر ٹیبل سمیٹنے کو کہہ دیا. ارحام خان زادہ سیدھا دانین کے روم میں داخل ہوا, لیکن دانین اسے پورے کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دی تو وہ کمرے سے نکل کر پچھلے لان کی سمت آیا تھا, جہاں وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگائے گویا ہر شے سے خفا بیٹھی تھی. ناراض ہو, لیکن